जुबान काट या गर्दन उड़ा दे, मैं सब कुछ लैला ही से कह दूंगी। मुंशी, मैं अग दे लंबू वेखना चाहनी, इस हवेली दे बनेरिया नालों भी उच्चे लंबू। अस्सलाम वालेकुम। आज माजी की मारूफ एक्ट्रेस शमशाद बेगम उर्फ़ रागनी साहिबा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। हमेशा की तरह मेरे साथ अकरम साहब होते हैं और रज़ा साहब, इसके अलावा डॉक्टर साहब जिनको आप बड़ा पसंद करते हैं और माशाल्लाह से बड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब के हवाले कर रहा हूँ इस वीडियो को। डॉक्टर साहब, रागनी साहिबा एक बहुत बड़ा नाम है माजी का। जी जी जी। तो इनके हवाले से अब आप जो हमारे देखने वाले हैं उन तक डिटेल शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब आमिर शाह साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमेशा एक मुनफरिद वीडियो के साथ जो है वो सामने आते हैं और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको आप मुकम्मल मालूमात के साथ जो है वो एक वीडियो देने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो हम शमशाद बेगम और रागनी बेगम की कब्र में मौजूद हैं और यहाँ पर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये 1923 में गुजरांवाला में पैदा हुई थी और इनकी वालदा मुसलमान थी और वालिद जो थे वो हिंदू थे। अच्छा। तो वालिद और वालदा की जो है पसंद की शादी थी, तो बदकिस्मती से वालदा का फिर इनके बचपन में ही इंतकाल हो गया और इनके वालिद जो है वो जागीरदार थे, सेठ दीवान उनका नाम था। तो वो इनको लेकर लाहौर आ गए। लाहौर में एक फिल्म साज डायरेक्टर थे उस वक़्त के, बड़े नामवर, रूप किशोरी उनका नाम था। रूप किशोरी ने जो है वो जब शमशाद बेगम, इनको उर्फ़ आम में शादो कहते थे, तो ये बहुत खूबसूरत थी। और आप जानते हैं कि चश्मे आहू एक जो है वो कहा जाता है कि इनको कि हिरनी जैसी इनकी आंखें थी, बादाम जैसी इनकी आंखें थी। और ये वैसे भी आंखों के अलावा भी इनकी जो वजाहत थी चेहरे की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद इनकी जो है खूबसूरती, जिस्मानी खूबसूरती भी इनकी बड़ी दिलकश थी। तो वो रूप किशोरी ने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं इनको लेना चाहता हूँ। तो वो सेठ साहब थोड़ा सा कतराए, लेकिन रूप किशोरी ने काफ़ी ज़िद की। तो फिर इनकी पहली फ़िल्म जो है वो दुल्हा भट्टी बनी 1941 में और वो बड़ी कामयाब फिल्म हुई। फिर उसके बाद इनकी सैती मुराद एक फ़िल्म आई, वो ज़रा थोड़ा सा नरम गई, लेकिन उसमें भी इनका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो दौर था जब देवमलाई कहानियाँ और ये लोक दास्तानें और जो हमारे तारीख़ी कहानियाँ होती हैं उसके ऊपर जो है वो क्या है बाकायदा थिएटर हुआ करते थे। और उस वक़्त बड़ा रुझान था लोगों का कि लोग जो हैं वो इस किस्म के थिएटर को बड़ा पसंद करते थे। और फिर वो फिल्म साज जो है वो यही कोशिश करते थे कि हम इसी नौइयत की फ़िल्म बनाएं। तो इसीलिए वो दुल्हा भट्टी जो है जब 1941 में आई तो वो दुल्हा भट्टी जो है वो बड़ी कामयाब फिल्म हुई। फिर उसके बाद काफ़ी इनकी फ़िल्में आईं और इनका शोहरा जो है वो
बॉम्बे तक पहुंच गया। और बॉम्बे तक जब इनका शोहरा पहुंचा तो उस वक़्त जो है वो एक ताज महल फ़िल्म जो है वो बनी, और ताज महल में भी उनका बड़ा शानदार किरदार था। तो फिर ताज महल जब आई है तो उसके बाद ये बॉम्बे गई। बॉम्बे में इनकी मुलाकात होती है नूरजहाँ के साथ। उस वक़्त नूरजहाँ का तूती बोलता था, और नूरजहाँ फिर जो है वो इनकी दोस्त बन गई वहाँ पर। फिर जब पार्टीशन से पहले एक फ़िल्म बन रही थी कर्ज़ सुधीर की, तो वो कर्ज़ फ़िल्म की शूटिंग के लिए ये लाहौर आ गई। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बन गया, तो मैडम जो हैं वो भी फिर लाहौर आ गई। तो फिर उसके बाद जो है वो मैडम एक अनारकली फ़िल्म में इनके साथ आई, और इनका जो है वो सानवी किरदार था, और मैडम जो है वो अनारकली का किरदार कर रही थी। तो वो फिर इनकी खासी जो है वो दोस्ती रही। और उस वक़्त जो है वो रागनी भी अपने मुख्तलिफ़ किरदारों की वजह से, अपनी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की वजह से खासी मकबूल हो चुकी थी, और जो है उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी दोनों का जो है वो शोहरा था। और वो 40 की दिहाई में ही फिर इनकी शादी जो है इनके वालिद ने असलम साहब से कर दी थी, और असलम साहब से 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। आबिद बच्चे का नाम था, जो जवानी में उसकी शादी के बाद वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। फिर इनकी एक बेटी सायरा, वो जो अभी भी कराची में है। और ये फिर इनकी आपस में जो नूरजहाँ के साथ यारी दोस्ती या उनके साथ जो है कुर्बत जो रही, वो फिर यही हुआ कि दोनों की कोठियाँ, दोनों के घर जो है वो करीब करीब आ गए। फिर जब ढलती उम्र होती है तो ढलती उम्र में फिर जो है वो एक्टर जो है वो एक हदायतकारों के लिए सेकंड चॉइस बन जाता है। तो फिर ये करैक्टर एक्टर में आना इन्होंने शुरू कर दिया, और करैक्टर एक्टर में भी इन्होंने बड़ी शानदार फिल्में की। सुल्तान फिल्म इनकी बहुत बड़ी फिल्म थी, सीधा रास्ता इनकी बड़ी शानदार फिल्म थी, इश्क मेरा नाम इनकी बड़ी शानदार फिल्म थी। वहीद मुराद उसके हीरो थे, आलिया उसकी जो है वो हीरोइन थी, अली एजाज उसमें कॉमेडियन थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हीरोइन से लेकर और करैक्टर एक्टर तक इन्होंने जितना काम किया वो इनका यादगार काम रहा। फिर जो इनको किरदार मिले वो किरदार इन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाए। फिर ये अब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि ये जब इनकी पहली फिल्म जो है हिट होती है, फिर उसके बाद ताजमहल जो हिट होती है, तो ताजमहल के बाद जो उनको शोहरत मिलती है 40 की दिहाई में, तो फिर इन्होंने उस वक़्त अपनी फ़िल्म का मुआवजा 1 लाख रुपया कर दिया था उस वक्त, और वो 1 लाख रुपया आज के कई करोड़ों के मुकाबले में। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी हीरोइन और उस वक़्त की इतनी बड़ी डिमांड, उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने किरदार को कितनी अच्छी तरीके से निभाती होंगी, अपनी अदाकारी को वो कितनी बुलंदी तक लेकर जाती होंगी। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें। हालांकि उस वक़्त जो है वो बड़े अच्छे अच्छे नरगिस थी, उस वक़्त नूरजहाँ थी, तो फिल्म साजों के बाद बड़ी बड़ी चॉइस थी, लेकिन उस वक़्त जो है ये लाख रुपया मुआवजा जो है वो लेती रहीं। फिर उसके बाद इनका हर जो बंदा होता है उसका अपना एक मिजाज होता है। जब इनका बेटा कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया तो इनकी बेटी चूँकि कराची थी तो वो कहने लगी वालदा आप मेरे पास आ जाएं। इनकी बहू ने भी कहा कि आप मेरे पास आ जाएं, लेकिन वो इसी घर में तनहा रहीं और 27 फरवरी 2007 को दुनिया से चली गई, और आज हम उनकी कब्र में मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी मिसाल आप थी, इतनी खूबसूरत अदाकारा, और उनकी वो खूबसूरती जो है बुढ़ापे तक रही। उनकी जो आँखों की वो जादुई कशिश थी वो बुढ़ापे तक रही। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है, इसीलिए इन्हें चश्मे आहू कहा जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आप और अकरम साहब ज़रा आप उधर चले जाएं ताकि इनके लिए दुआएं ख़ास की जा सके।
ये 3 लोग हैं जो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी जो फ़िल्मी आर्टिस्ट हैं उनसे बड़ी प्यार और मोहब्बत करते हैं। और आज फिरदौस मार्केट लाहौर के कब्रिस्तान में हम लोग मौजूद हैं। रागनी साहिबा की बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। शमशाद बेगम रागनी बीबी ज़ौजा मोहम्मद असलम 27 फरवरी 2007 को इनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन।